मंजिल गुरुकुल में आज हम शिमला समझौता के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। शिमला समझौता कब हुआ, कहाँ हुआ, किस कारण हुआ, इस समझौते में क्या क्या शर्त रखी गई है और इस समझौते के बारे में आज जानने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा आप सबको विदित है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी घटना घटित हुई, जिसमें आतंकवादियों ने 25 से अधिक पर्यटकों की जान ले ली, जिसके कारण पूरे देश में जो है तनाव का माहौल है और भारत ने अनेक प्रतिबंध लगाते हुए पाकिस्तान पर जो सिंधु जल समझौता है उसे निलंबित कर दिया, जिसका प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ने लगा है। अब पाकिस्तान उसके परिप्रेक्ष्य में जो है वो शिमला समझौता को रद्द करने का जो है धमकी दे रहा है, केवल भारत को डराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नहीं जानता है कि भारत जो है उसका बाप है और ऐसे गिदड़ भव की धमकी से भारत कभी डरने वाला नहीं है। आइए आज हम शिमला समझौता के बारे में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान जो भारत को डराने का प्रयास कर रहा है शिमला समझौता से, इससे भारत को कुछ होने वाला नहीं है। और शिमला समझौता का अनुपालन तो हमने अच्छे से किया है। उन्होंने बार बार अपने समझौता को, शिमला समझौता को कई बार तोड़ा है और उसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारत ने दिया है। और आज अगर शिमला समझौता को तोड़ता भी है तो उसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारत आगामी में भी देगा। शिमला समझौता के बारे में जानने से पहले उनके इतिहास को जानते हैं। सबसे पहले 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तानियों ने यानी कि मुसलमानों ने अलग देश की मांग की और उससे भारत और पाक का बंटवारा हुआ। उससे पाकिस्तान को जो है जो राज्य मिले उनमें उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान को अपने पास रखने या लाने के पीछे मकसद था कि भारत में वो जो है अशांति व्यवस्था फैलाने का प्रयास करे और इसी वजह से जो है पूर्वी पाकिस्तान जो है वो सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक विषमता के कारण जो है पूर्वी पाकिस्तान में जो है वो तनाव का माहौल रहता था। और ये तनाव का माहौल कौन उत्पन्न करता था? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की सेना जो है, यानी कि पाकिस्तान की सेना ही पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान में जो है तनाव का माहौल उत्पन्न करता था, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता था, क्योंकि वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक विषमता थी, जिसके वजह से इनके साथ पटरी नहीं जमता था। और इसी वजह से ये सेना को आगे करके जो है उन सबको परेशान करता था, जिससे उनके बीच में आंतरिक कलह हो गई, क्योंकि है तो पाकिस्तान ही, पाकिस्तान उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में आंतरिक कलह हो गई, विद्रोह हुआ। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करने से जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं वे भारत की तरफ शरणागत हुए, यानी भारत के शरण में आए। और जब भारत के शरण में आए तो भारत ने उन्हें अपना शरणागत बनाया, शरण में रखा और उस पर अत्याचार करने वालों की जवाबी कार्यवाही उन्होंने शुरू कर दी। जब भारत जो है उनके परिप्रेक्ष्य में जवाबी कार्यवाही करने लगा तो यह युद्ध हुआ और इसी युद्ध को जो है भारत पाक युद्ध 1971 कहा जाता है। और इसी युद्ध का परिणाम रहा कि बांग्लादेश का उदय हुआ और इसी युद्ध के कारण जो है भारत के बीच में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव अधिक बढ़ा, क्योंकि हमने पाकिस्तान की जड़ ही समाप्त कर दी। उनमें से पूर्वी पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग करके उन्हें एक नया जो है देश बना दिया, जिससे पाकिस्तान और कमजोर हो गया। 1971 का युद्ध जो है इसी वजह से हुआ, जैसे मैंने बताया 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ। इसका कारण था पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी। पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तानी की जो सेना है उसके अत्याचार से तंग आकर पाकिस्तान के लोग भारत में आए। भारत ने उन्हें जो है अपने शरण में रखा और उनकी समस्याओं पर हस्तक्षेप किया, जिससे पाकिस्तान और भड़क गया। दोनों के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध का परिणाम हुआ कि बांग्लादेश का उदय हो गया। उस समय जो है जब भारत पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई कर रहा था
तो भारत की पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और पाकिस्तान की जो राष्ट्रपति थे वो जुल्फिकार अली भुट्टो जी थे। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी, जो जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी, अर्थात राष्ट्रपति पिता और प्रधानमंत्री जो है वो बेटी थी। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो युद्ध में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थल, जल, वायु सभी क्षेत्रों में जो है लड़ाई हुआ और भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने सैनिकों के बलबूते पर और श्रीमती इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व के कारण जो है वो इस युद्ध को जो है बहुत ही साहसिक रूप से लड़ा। पाकिस्तान को अनेक विश्व के अनेक देशों ने सपोर्ट किया, क्योंकि उस समय भारत की प्रधानमंत्री एक लेडी थी और लोगों को लगता था कि लेडी जो है अच्छी तरह से जो है भारत को नहीं संभाल पाएंगे। तो भारत को हराने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, लेकिन भारत के परम मित्र रहे रूस ने खुलकर भारत का साथ दिया और रूस ने पूरे विश्व को चेताया कि अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो उसे रूस से लड़ना पड़ेगा। और इसी वजह से बहुत से देश जो है पीछे हट गए, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन जो है पाकिस्तान का साथ देते रहा। उन्होंने कई जहाज के बेड़े भिजवाए, कई प्रकार से सहायता की जो है और अनेक तरीके से पाकिस्तान को जिताने का प्रयास किया, लेकिन उससे कहीं अधिक जो है जहाजों के बेड़े जो है रूस ने भिजवाया, जिससे अमेरिका और ब्रिटेन भी डर गया और उन्होंने अपनी जो जहाज के बेड़े हैं उसको वापस ले लिया। और इस तरह से भारत ने जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारी सेना पूरी पाकिस्तान के अंदर घुस चुकी थी और उस पर कब्जा कर चुकी थी और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो सैनिक है वे भारत से लड़ने में सक्षम ही नहीं थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने जो है भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया कि हम अब आपसे लड़ नहीं सकते। देखिए उस समय 1971 में भारत की कितनी ताकत थी और इनमें रूस का भरपूर सहयोग था। और यही कारण है कि 90,000 से अधिक सैनिक जो है उन्होंने अपने सैन्य प्रमुखों के साथ भारत की तरफ आत्मसमर्पण कर दिया। इसके पीछे कारण था क्योंकि भारतीय सैनिक और रूस की सहायता से हमारे जहाज के बेड़े जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जब भारत पाकिस्तान के अनेक क्षेत्रों में प्रवेश कर चुका था, तब जो है बेनजीर भुट्टो के पिताजी जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो है भारत की तरफ बातचीत की पेशकश की, क्योंकि उनको लगा कि अब भारत जो है पूरे पाकिस्तान को हथिया लेगा। इसी वजह से बातचीत की पेशकश की और कई बार इन दोनों के बीच में बातचीत हुआ, लेकिन वो बातचीत जो है सफल नहीं हो पाया। और शिमला में 2 जुलाई 1972 को जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो जो राष्ट्रपति थे, दोनों जब मिले तो यह जो समझौता, यह जो बातचीत का रास्ता ऐसा लग रहा था कि सफल होगा ही नहीं। किसी दबाव कहूं मैं पाकिस्तान पर या कहीं से भी उनके मन में कुछ आया होगा और इस तरह से उन्होंने भारत के सामने समझौता करने के लिए तैयार हो गए। उनकी पूरी सेना ने पूरे सैन्य प्रमुख के साथ जो है आत्मसमर्पण कर दिया और उस समय भारत जो है दुनिया में सबसे मजबूत देशों के रूप में उभरा। और इसी समझौता को ही हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं, जो 2 जुलाई 1972 को हुआ। इस समझौता ने भारत को विश्व के स्तर पर जो है मजबूत देश के रूप में जो है स्थापित किया और इसी वजह से जो है श्रीमती इंदिरा गांधी को जो है दुर्गा का रूप दिया जाता है। उन्हें एक सशक्त प्रधानमंत्री रूप में जाना जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने अपने कार्यकाल में जो भी डिसीजन लिया उन्होंने सीना ठोक के लिया, प्रत्यक्ष रूप से लिया। उन्होंने किसी भी धर्म जातीय को आधार नहीं माना, चाहे वो डिसीजन गलत रहे चाहे वो डिसीजन सही रहे। उन सब डिसीजन को उन्होंने सामने से लिया और एक डिसीजन जो उनके कार्यकाल में रहा, जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई, जिसके कारण उनको बाद में जो है चुनाव हारना भी पड़ा। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जो है पूरे धाक के साथ अपने डिसीजन पर, अपने निर्णय पर अडिग रहती थी और उसके अनुरूप जो है वो कार्य करती थी। पूरा दुनिया को उन्होंने दिखाया कि एक लेडी जो है अपने देश को कितने अच्छे से संभाल सकती है। और इसी कारण से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन्हें दुर्गा का रूप माना था। आइए आगे बढ़ते हैं। इस
शिमला समझौता में जो है क्या क्या हुआ। इस शिमला समझौता में द्विपक्षीयता का सिद्धांत लागू किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत जो है पाकिस्तान के मामले में कोई तीसरा पक्ष नहीं आएगा। ये भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी। पाकिस्तान बार बार तीसरे पक्ष को अपने बीच में लाने का प्रयास करता था, जिससे भारत पर वो प्रेशर दबाव डालता था, यानी कि प्रेशर बढ़ाने का काम करता था, दबाव डलवाने का काम करता था। वो सभी रास्ते बंद हो गए और द्विपक्षीयता का सिद्धांत लागू हुआ। सभी विवादों पर दोनों बीच में बातचीत करेंगे, कोई बीच में मध्यस्थता नहीं करेगा और भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हुई। दूसरा क्या है, बल प्रयोग नहीं। दोनों देश जो है एक दूसरे के साथ में बल प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात सभी मुद्दों को वो शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करेंगे। अब इसमें क्या है, भारत उस समय इतनी ताकतवर था कि पाकिस्तान की कितना भी जमीन को वो छीन सकता था, पाकिस्तान को वो हर चीज के लिए मजबूर कर सकता था। लेकिन भारत गांधीवादी विचारधाराओं का देश है, गांधी के जो है विचारों के आगे चलता है, तो हमने जो है उनको उनकी जमीन वहां पर वापस कर दी, ताकि दोनों देशों के बीच में शांति व्यवस्था बनी रहे, भाईचारा बनी रहे और दोनों देश अपने अपने क्षेत्र में उन्नति करें। और इसी भावना के साथ उन्होंने, यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जहां तक भारत का कब्जा था, उनको पाकिस्तान को शिमला समझौतों के अंतर्गत उन्हें वापस कर दिया। साथ ही साथ जो है इस मुद्दे पर जो है पाकिस्तान हमेशा अपना दोहरा रवैया अपनाते रहा और बार बार वह भारत के खिलाफ अपने बल का प्रयोग करते रहा, सीमा पार पर जो है बार बार गोली चलाता रहा। और इसी वजह से मैं कहूँगा कि शिमला समझौता का कोई औचित्य ही नहीं रह गया, क्योंकि हम समझौता के नियमों का पालन कर रहे हैं और पाकिस्तान बार बार अपने समझौतों से विमुख होकर उस नियम का पालन नहीं कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो पाकिस्तान के लिए समझौता का वैल्यू नहीं रह गया। भारत उनके हर उल्लंघन में जो है मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी। जितने दूर तक जो है भारत ने जमीन कब्जाया हुआ था उन्हें वापस कर दिया। अब ये भी निर्णय हुआ कि बांग्लादेश का उदय होगा। पूर्वी पाकिस्तान को उन्होंने आज़ादी दिलाई, यानी कि अपने फायदे को त्याग कर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को नया देश बनाया, जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 1971 जिसमें भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। भारत की परिपक्व शांतिपूर्ण दृष्टिकोण की पूरे विदेश में, पूरे देशों में प्रशंसा हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो छवि है वो मजबूत हुआ। भारत जो है एक शांति प्रिय देश के रूप में जो है विश्वास के साथ पूरे विश्व पर उभर कर आया। और इस युद्ध ने पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की हार हुई, सैनिकों के आत्मसमर्पण हुए, उनसे उनकी जो विश्वसनीयता थी वो पूरी तरह से विश्व स्तर पर खराब हुई। उनकी छवि जो है पूरी तरह से जो है खराब हुई। अब उसके बीच में मध्यस्थता के लिए भी कोई देश आने के लिए राजी नहीं हुआ, क्योंकि शिमला समझौता में तीसरे पक्ष को अलाउ ही नहीं था। साथ ही साथ इस भारत और पाकिस्तान के 1971 की जीत के मायने रखते हैं कि बांग्लादेश का उदय हुआ। हमने अपनी ताकत के बल पर जो है पाकिस्तान के जबड़े से, पाकिस्तान के हाथों से जो है बांग्लादेश को छीन लिया, पूर्वी पाकिस्तान को छीन लिया और बांग्लादेश का उदय किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ताकत और रूस के साथ गहरी दोस्ती की नई छाप बनी और दोनों देश जो है मिलकर एक जो है विश्व ताकत के रूप में, विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़े। तीसरे पक्ष वाली समस्या समाप्त ही हो गई, क्योंकि शिमला समझौता केवल दो पक्षों के बीच समझौता था, तीसरा पक्ष इसमें अलाउ ही नहीं है। इसलिए पाकिस्तान जो है अब बार बार बड़े बड़े देशों से जो है भारत को दबाव नहीं डाल सकता और इसी से जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बातचीत का रास्ता वो प्रारंभ हुआ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहलगाम में जो घटना हुई है, जिसमें पाकिस्तान बार बार शिमला समझौता को तोड़ने का दबाव डाल रहा है या फिर वो धमकी दे रहा है, तो इससे भारत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो कई बार जो है अपने समझौता को जो है उल्लंघन कर चुका है और भारत ने हर बार जो है मुंहतोड़ जवाब दिया है। और अगर पाकिस्तान युद्ध के लिए उकसाता है तो भारत भी पीछे नहीं हटेगा, वो युद्ध के लिए हमेशा तैयार है और जो है हमेशा उन्होंने पाकिस्तान से जीत दर्ज की है।
चाहे 1948 हो, 1965 हो, 1971 हो, चाहे 1999 का कारगिल युद्ध हो, जिन सभी में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाया है